अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा बुटीक। आज मैं सिंपल से कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने वाली हूँ, और वो भी आसान तरीके से। और मैंने कुर्ती का फैब्रिक लिया है, 2.25 मीटर मैंने इसका फैब्रिक लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं पूरे फैब्रिक को खोल कर, मतलब इसको ओपन करके इसके रॉन्ग साइड से ऐसे 4 लेयर में रखूँगी। अब मैंने फैब्रिक को ऐसे 4 फोल्ड में रख लिया है, और ये वाला खुला साइड है, मतलब ओपन वाला साइड है, और ये पैक साइड है। तो अब मैंने इसको 4 फोल्ड में रखा है, तो जितना हिप्स है कुर्ती का उस हिसाब से मैंने इसके मेजरमेंट के हिसाब से रखा है। तो मेरी कुर्ती का हिप्स का मेजरमेंट है डबल में 24, तो मैंने उसका हाफ रखा है 12 इंच, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए और लूजिंग के लिए। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी ऐसे बीच में से। अब ये कट करने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इससे मैं स्लीव्स बनाऊंगी। अब मैं कुर्ती की लेंथ लूँगी, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ूंगी मार्जिन के लिए, जहाँ से बॉटम के लिए और शोल्डर के लिए। वहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद में वहाँ से फिर अब मैं लेंथ लूँगी, तो मेरी कुर्ती की फुल लेंथ है 39। अब 39 पर मैं निशान लगाऊंगी ऐसे। अब निशान लगाने के बाद में वहाँ से मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब मैं शोल्डर की चौड़ान लूँगी, तो शोल्डर की चौड़ान है 14 इंच और उसके हाफ होते हैं 7 इंच। तो 7 इंच में मैं निशान लगाऊंगी ऐसे। फिर वहीं से मैं निशान लगाई, वहीं से मैं आर्मोल की लेंथ ले लूँगी, तो आर्मोल की लेंथ है 7.5। वहाँ से फिर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसा बॉक्स बना लूँगी मैं ऐसा। फिर वहाँ से मैं वेस्ट की लेंथ लूँगी शोल्डर से ही, तो वेस्ट की लेंथ है 14 इंच। फिर वहाँ पर मैं ऐसे निशान लगाऊँगी, और उसके बाद में फिर से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी ऐसे। अब यहीं से मैं जहाँ से शोल्डर से ही हिप्स का लेंथ लूँगी, तो हिप्स की लेंथ है 21.5। अब मैं ऐसे फिर वहाँ निशान लगाने के बाद में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँगी ऐसे। अब मैं कुर्ती के चेस्ट का मेजरमेंट लूँगी, तो मेरी कुर्ती के चेस्ट का मेजरमेंट है डबल में 22, तो उसका हाफ लूँगी 11 इंच। 11 में मैं ऐसे निशान लगाऊंगी। उसके बाद वेस्ट का, तो वेस्ट का डबल में है 22, तो इसका हाफ में होता है 10.5, तो ऐसे निशान लगाऊंगी। उसके बाद हिप्स का मेजरमेंट है डबल में 24, तो उसका हाफ में होता है 12 इंच। ऐसे वो तीनों भी निशानों को जो मैंने लगाया है उसको मैं मिला लूँगी ऐसे ऐसे। अब इसके बाद में मैं लूजिंग का निशान लगाऊंगी, तो यहीं से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन और लूजिंग के लिए। अब इन तीनों निशानों को भी मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। अब ये फिटिंग का मेजरमेंट लेने के बाद में अब मैं जो जितना हिप्स है उतना ही मैंने घेर लिया है कुर्ती का, तो अब ऐसे मैं ऐसे नीचे तक बॉटम तक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी ऐसी तिरछी घेर की। अब मैं ऐसे शोल्डर के पास से हाफ इंच में निशान लगाऊंगी डाउन का ऐसे। फिर वहाँ से ही मैं नेक की चौड़ान ले लूँगी, तो नेक की चौड़ान है 3 इंच। फिर मैं निशान लगाऊंगी और उसको ये दोनों निशानों को मैं मिला लूँगी, मतलब मैं ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूँगी ऐसी। अब मैं आर्म होल बनाऊंगी, तो जहाँ से मैंने डाउन लिया है वहीं से मैं लेंथ लूँगी, तो लेंथ है फुल लेंथ 7 इंच, उसके हाफ लूँगी मैं 3 इंच। अब मैं 3 इंच में निशान लगाऊंगी, और उसके बाद में मैं ऐसे हाफ इंच उसकी लेंथ ले लूँगी जहाँ से मैंने निशान लगाया है। और ऐसे ही ये वाले जो लेंथ लिया है मैंने अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से, तो जो बाहर की तरफ से है वो बैक वाला आर्म होल है, और अंदर की तरफ से वो फ्रंट वाला आर्म होल है। तो ऐसे मैं पीछे से लाइन ड्रॉ कर दूँगी ऐसे, डबल लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद में जो मैंने बाहर की तरफ से जो लाइन ड्रॉ किया था वहाँ पे मैं ऐसे आर्म होल की गोलाई ले लूँगी ऐसे, और जो मैंने अंदर की तरफ से निशान लगाया था, पीछे लाइन लिया था, वहाँ से मैं अंदर की तरफ से आर्म होल की गोलाई ले लूँगी ऐसे। मतलब ये दोनों आर्म होल बन गए, फ्रंट वाला और बैक वाला कुर्ती का। इन दोनों आर्म होल में हाफ इंच का डिस्टेंस है। अब उसके बाद में मैं कट कर दूँगी, क्योंकि कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसको ऐसे फिनिशिंग के साथ में कट कर दूँगी, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं निकाल लूँगी ऐसे। अब मैं ये वेस्ट के पास से हल्का सा कट करूँगी, और यहाँ हिप्स के पास से ऐसा हल्का सा कॉर्नर से कट करूँगी ऐसा। अब ये कुर्ती के दोनों ही पार्ट को अलग करके ये जो फ्रंट वाला साइड है कुर्ती का उसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी डबल, और उसके ऊपर में जो फ्रंट साइड का आर्म है उसकी कटिंग कर लूँगी ऐसे। जो मैंने गोले के पास से ड्रॉ किया था वहाँ से इसे मैं कट कर दूँगी। अब मैंने कट कर दिया। अब ये कुर्ती का फ्रंट साइड है, तो मैंने उस पर एफ लिख के रखा है।
और जो बैक साइड का पार्ट है उस पर भी। अब ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर दूँगी। अब मैंने स्लीव्स के फैब्रिक को ऐसे 4 लेयर में रख लिया है रॉन्ग साइड से। ये खुला साइड है और ये वाला पैक साइड है। उसके बाद में फिर अब मैं लेंथ लूँगी, तो लेंथ है 16 इंच, पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, तो फुल लेंथ लिया मैंने 17.5। उसके बाद ऐसे निशान लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब मैं आर्म होल बनाऊँगी। अब आर्म होल की गोलाई बनाने के लिए मैंने ऊपर से ऐसे 3 इंच में निशान लगाया और उसके बाद में ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद में जो मैंने पैक साइड है वहाँ से मैंने 1 इंच का ऐसे निशान लगाया डाउन बनाने के लिए, और नीचे से ऐसे मैंने जितना आर्म होल की चौड़ान है उतना ही मैंने 7.5 में ऐसे निशान लगाया। उसके बाद में ऐसे मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको ऐसे गोलाई बना लूँगी आर्म होल की। अब मैं स्लीव्स की बॉटम का निशान लगाऊंगी फिटिंग का, तो मैंने नीचे से लिया 5.5 और उसके बाद में जितना आर्म होल की गोलाई है उतनी फिटिंग मैंने लिया है। उसके बाद मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी फिटिंग का। अब मैं बॉटम से लूजिंग और मार्जिन का निशान लगाऊंगी, तो मैंने 1.5 एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए और आर्म होल से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद फिर मैं ऐसे कट कर दूंगी। अब कट करने के बाद में शोल्डर से मैं हल्के से दोनों के सेंटर में कट करूंगी स्लीव्स के ऐसे, और इसके बाद में दोनों का रॉन्ग मैच करते हुए अब मैं फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करूंगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच में ऐसे डिस्टेंस रखा है और उसके बाद में फिर मैं ऐसे चौक से निशान लगाऊंगी, फिर मैं आर्म होल की गोलाई बना लूँगी और उसको फिर मैं कट कर दूँगी ऐसे। अब जहाँ से मैंने फ्रंट वाला आर्म होल कट किया है वहीं से मैं ऐसे हल्का सा ऊपर से कट करूँगी डाउन से। अब ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई और पूरी कुर्ती की भी कटिंग हो गई। अब इसके बाद में मैं स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट वाले नेक की कटिंग करूँगी, तो उसके लिए मैंने ये पेपर फ्यूजिंग लिया है। अब मैंने इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लिया। अब मैं नेक की चौड़ान लूँगी, तो नेक की चौड़ान है 3 इंच और लेंथ है 6 इंच। अब मैं ऐसे निशान लगाऊंगी दोनों भी, और निशान लगाने के बाद मैं ऐसे बॉक्स बना लूँगी। अब मैं नेक का डिज़ाइन बना रही, तो ये मैंने पान के शेप में डिज़ाइन बनाया है और उसके बाद में मैंने ये 1 इंच में ऐसे मार्जिन लिया है। तो मैं ऐसे फिर उसके बाद में जितने मैंने मार्जिन लिया उनको ऐसे मैं मैच कर लूँगी निशानों को, और उसके बाद फिर मैं कट कर लूँगी। अब मैंने ये कट कर लिया। अब इसको मैं फैब्रिक के ऐसे रॉन्ग साइड पे ऐसे आयरन से ऐसे पेपर पेस्टिंग कर लूँगी। अब मैंने ये पेपर पेस्टिंग कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कॉर्नर से ऐसे कट कर दूँगी, और उसको फिर कॉर्नर से कट करने के बाद में उसको मैं ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ से, मतलब स्टिचिंग करूँगी ऐसे। अब मैंने स्टिचिंग कर लिया। अब इसके बाद में इसका जो सेंटर है इसको मैं ऐसे फोल्ड करके ऐसे हल्का सा कट करूँगी, और उसके बाद में सेंटर से मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी ऐसे। अब ये कुर्ती का फ्रंट साइड है, इसके फ्रंट साइड से ऐसे मैं अटैच करूँगी। तो मैं सबसे पहले इसके सेंटर से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, और फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसको मैं ऐसे अटैच करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको पिन से सिक्योर कर दूँगी, और उसके बाद में फिर मैं स्टिचिंग करूँगी पैटर्न को। अब ऐसे कॉर्नर से, नेक के कॉर्नर से ऐसे अब मैं स्टिचिंग करूँगी कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ में। अब मैंने स्टिचिंग कर लिया। अब इसके बाद में जो ये पिन मैंने लगाया था इसको मैं निकाल लूँगी, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर दूँगी ऐसे। फिर उसके बाद में ऐसे कॉर्नर से मैं ऐसे नेक के कॉर्नर से ऐसे हल्के हल्के कट करूँगी फिनिशिंग के लिए। अब कट करने के बाद में इसको मैं पलटा दूँगी बैक साइड से। उसके बाद में फिर मैं ऐसे नेक को आयरन कर दूँगी ऐसे।
फिनिशिंग के साथ में ऐसे। अब ये मैंने नेक बना लिया। आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर टॉप स्टिच भी कर सकते हैं, तो मैं टॉप स्टिच करूँगी। अब ये मैंने नेक के कॉर्नर से फ्रंट साइड में टॉप स्टिच कर लिया। अब ये फ्रंट नेक बन के तैयार हो गया। अब मैं बैक नेक की कटिंग करूँगी। तो ये सबसे पहले मैंने शोल्डर से 3 इंच में मैंने चौड़ान लिया है नेक की, और वहीं से मैं लेंथ लूँगी। तो उसकी लेंथ है 3.5 इंच। उसके बाद मैं ऐसे निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं ऐसे बॉक्स बना लूँगी, और बॉक्स बनाने के बाद में मैं ऐसे राउंड का शेप दूँगी नेक को, बैक नेक को। अब ये मैंने राउंड के शेप में ऐसे मार्किंग कर लिया। अब इसके बाद में अब मैं कट कर दूँगी। अब मैंने कट कर लिया। अब ये मैंने कटिंग कर लिया बैक नेक की। अब इसके बाद में इसके ऊपर में मैं क्रॉस पट्टी अटैच करूँगी। तो ये मैंने तिरछी 2 इंच चौड़ी मैंने क्रॉस पट्टी को कटिंग किया है। अब मैं इसको ऐसे डबल फोल्ड करूँगी और इसके फ्रंट साइड से ऐसे अटैच करूँगी, नेक के फ्रंट साइड से, नेक के कॉर्नर में। तो उसको मैं स्टिचिंग करूँगी ऐसे। अब मैंने स्टिचिंग कर लिया। अब इसके कॉर्नर से ऐसे हल्के हल्के मैं कट करूँगी नेक के। अब ये क्रॉस पट्टी के ऊपर से ऐसे मैं राउंड साइड से ऐसे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको मैं ऐसे स्टिचिंग करूँगी। अब ये मैंने स्टिचिंग कर लिया। अब मैं शोल्डर अटैच करूँगी। तो मैं एक दूसरे का फ्रंट एक दूसरे पे रख कर ऐसे, और इसके ऊपर में जो क्रॉस पट्टी है उसको ऐसे ऊपर से फोल्ड करूँगी और ऐसे फिर स्टिचिंग करूँगी ऐसे स्ट्रेट ऐसे। अब ये मैंने स्टिचिंग कर लिया। अब इसको मैं ऐसे पलटा दूँगी। तो ये क्रॉस पट्टी ऊपर से आ गई फिनिशिंग के साथ में। अब ऐसे ही सेम मैं सेकंड वाला शोल्डर अटैच करूँगी। अब मैंने ये दोनों भी शोल्डर अटैच कर लिया। अब मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। तो पहले सबसे पहले मैं बॉटम को स्टिचिंग करूँगी। तो मैंने रॉन्ग साइड से ये बॉटम को स्टिचिंग कर लिया, स्लीव्स की फोल्ड कर लिया फैब्रिक को, और उसके बाद में ये दोनों का फ्रंट मैच करते हुए आर्म होल का, उसके बाद में फिर मैं स्टिचिंग करूँगी। तो मैं दोनों के फ्रंट को एक दूसरे पे रखकर स्टिचिंग करूँगी ऐसे कॉर्नर से। अब मैंने ये कॉर्नर से स्टिचिंग कर लिया फिनिशिंग के साथ में। अब ऐसे ही सेम मैं दूसरी तरफ की भी स्लीव्स अटैच करूँगी। अब ये दोनों भी स्लीव्स मैंने अटैच कर लिया। अब इसके बाद में मैंने फिटिंग की मार्किंग लगा ली। तो सबसे पहले मैंने ये मार्किंग दोनों तरफ से लगा लिया मैंने, और उसके बाद में फिर अब मैं लूजिंग लूँगी चेस्ट के पास से। तो मैं 1/2 इंच की ऐसी लूजिंग ले रही हूँ, जिससे ऐसी फ्रिल नहीं आती, चुन्नट नहीं आती। अब मैंने कुर्ती को फिटिंग की स्टिचिंग कर लिया। अब इसके बाद में अब मैं कट बनाऊंगी। तो मैं ऐसे कट बनाऊंगी। तो सबसे पहले ऐसे फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करूंगी डबल में रॉन्ग साइड से, और उसके बाद में फिर मैं स्टिचिंग करूंगी ऐसे। तो मैं ये कुर्ती के बॉटम के फैब्रिक से ऐसे रॉन्ग साइड से ऐसे फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करूंगी, और फोल्ड करने के बाद में ऐसे पूरी कट में ऐसे स्टिचिंग करूंगी ऐसे फिनिशिंग के साथ में। अब मैंने ये कट बना लिया। अब ऐसे ही मैं दूसरी तरफ से भी बनाऊंगी, और उसके बाद में आप ऐसे साइड से भी स्टिचिंग कर सकते हैं, मतलब डबल स्टिचिंग भी कर सकते हैं कट से। और उसके बाद में ऐसे बॉटम से फिर मैं फोल्ड करूंगी दोनों तरफ से। अब ये दोनों तरफ से मैंने कट बना लिया, बॉटम को भी स्टिचिंग कर लिया। अब इसके बाद में ये ऐसे कट के पास से ऐसे रॉन्ग साइड से ऐसे मैं हल्के से ट्रायंगल में कट करूंगी फिनिशिंग के लिए फैब्रिक के कॉर्नर से ऐसे। तो मैं ऐसे ऊपर तक का जहाँ तक स्लीव से वहाँ तक ऐसे फिनिशिंग से मैं ऐसे ट्रायंगल में फिर ऐसे कट करूँगी कॉर्नर से। अब मैंने ऐसे कॉर्नर से हल्के हल्के ट्रायंगल में कट कर लिया, ऐसे दूसरी तरफ से करूँगी। अब ये कुर्ती बनके तैयार हो गई सिंपल से और आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग।